हेलो वर्ल्ड, सातिम टेकरी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोमिसेस क्या होता है और किस तरीके से ये प्रोमिसेस वर्क करता है। और हम ये भी देखेंगे कि क्यों प्रोमिसेस को इंट्रोड्यूस किया गया। अगर हमारे पास कॉल बैक फंक्शन का मेथड था जिससे कि हम किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के बाद अगर कोई टास्क परफॉर्म करवाना है तो हम कॉल बैक फंक्शन से वो टास्क परफॉर्म करवा सकते थे, तो फिर क्यों प्रोमिसेस को इंट्रोड्यूस किया वो हम समझेंगे। और किस तरीके से इस प्रोमिसेस को कंज्यूम करते हैं और क्या बेनिफिट्स है प्रोमिसेस के, वो भी आज इस वीडियो में हम देखेंगे। सो गाइज, अगर आपको ये प्रोमिसेस समझना है, प्रोमिसेस सीखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ नहीं आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, सबसे पहले प्रोमिसेस क्यों इंट्रोड्यूस किया वो हम समझेंगे। उससे पहले मैं आपको एक सिनेरियो बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई टास्क परफॉर्म करवाना है और वो टास्क तब परफॉर्म करवाना है जब कोई दूसरा टास्क खत्म हो जाए तब। मतलब कि टास्क ए जब खत्म हो जाए उसके बाद हमें टास्क बी परफॉर्म करवाना है। ओके, और वो भी जो टास्क ए है वो एसिंक्रोनस है। मतलब कि टास्क ए जब एग्जीक्यूट होगा तो वो जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को स्टॉप नहीं करेगा, वो एसिंक्रोनसली टास्क परफॉर्म होता रहेगा और साइड बाय साइड जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट होता रहेगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल वो एसिंक्रोनस टास्क एग्जीक्यूशन में आया तो वो नीचे वाले कोड को ब्लॉक नहीं करेगा, वो टास्क एसिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होता रहेगा और नीचे वाली लाइंस भी साइड बाय साइड एग्जीक्यूट होती रहेगी। तो वो एसिंक्रोनस टास्क जब कंप्लीट हो जाए तब हमें कोई दूसरा टास्क परफॉर्म करवाना है, तो तब हम इस प्रोमिसेस को यूज करते हैं। सबसे पहले उस सिनेरियो को समझते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रोमिसेस किस तरीके से रोल प्ले करता है। चलिए, सबसे पहले ये समझिए कि हमें एक टास्क परफॉर्म करवाना है, क्रिएट स्टूडेंट। ओके, अब ये टास्क है, ये फंक्शन स्टूडेंट को क्रिएट करेगा डेटाबेस में। फॉर एग्जांपल ये अगर स्टूडेंट मैनेजमेंट की वेबसाइट है या प्रोग्राम है, कॉलेज का या स्कूल का कोई प्रोग्राम है जहाँ पे कि स्टूडेंट को हम सबसे पहले स्टूडेंट को क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये हमारा फंक्शन है क्रिएट स्टूडेंट करके, जिसमें कि स्टूडेंट क्रिएट होता है। अब हमें इस क्रिएट स्टूडेंट होने के बाद एक दूसरा टास्क परफॉर्म करवाना है, असाइन क्लास टू स्टूडेंट। ओके, ये एक दूसरा टास्क है, असाइन क्लास टू स्टूडेंट। ये टास्क तब परफॉर्म करवाना है जब स्टूडेंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाए। मतलब कि ये जो असाइन क्लास टू स्टूडेंट है वो फंक्शन डिपेंड है क्रिएट स्टूडेंट फंक्शन पे। जब क्रिएट फंक्शन स्टूडेंट एग्जीक्यूट हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसके बाद असाइन क्लास टू स्टूडेंट फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। मतलब कि जो दूसरा वाला फंक्शन है वो पहले वाले फंक्शन पे डिपेंडेंट है। तो अब इस केस में हम प्रोमिसेस से पहले क्या करते थे कि इस फंक्शन को एज अ कॉल बैक फंक्शन हम पास करते थे। ये जो टास्क है उसको हम कॉल बैक फंक्शन में डाल देंगे और अब इस कॉल बैक फंक्शन को इस फंक्शन के अंदर हम पास करते थे, राइट। ओके गाइज, तो इस तरीके से हम इस टास्क को कॉल बैक फंक्शन में डाल के इस क्रिएट स्टूडेंट फंक्शन के अंदर हम पास करते थे, जिससे कि जब ये क्रिएट फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद ये असाइन क्लास टू स्टूडेंट फंक्शन एग्जीक्यूट होता था। ओके, तो ये जो वे है उसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन, पासिंग अ कॉल बैक फंक्शन। मतलब कि हम एक कॉल बैक फंक्शन क्रिएट स्टूडेंट के अंदर पास कर रहे हैं जिसमें कि हमारा वो टास्क मेंशन किया हुआ है, असाइन क्लास टू स्टूडेंट। ओके गाइज, अब ये मेथड में जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये जो क्रिएट स्टूडेंट वाला जो टास्क है वो कोड में मल्टीपल जगह पे यूज हो रहा होगा, राइट। लेकिन ये जो असाइन क्लास टू स्टूडेंट है वो हमें
हर क्रिएट स्टूडेंट के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं करना है। स्पेसिफिक हमें सिर्फ इसी प्रोग्राम में, इसी सिचुएशन में जहाँ पे कि हम जो पेज है, जिस पेज में ये क्रिएट स्टूडेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, वहीं पे हमें सिर्फ असाइन क्लास टू स्टूडेंट करना है। और दूसरी जगह जहाँ पे भी ये क्रिएट स्टूडेंट यूज हो रहा है, वहाँ पे हमें ये असाइन क्लास टू स्टूडेंट फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करना है। अगर इस वे में अगर हम करेंगे तो जहाँ पे भी, जितनी भी जगह पे ये क्रिएट स्टूडेंट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं हम पूरी वेबसाइट में या पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हर जगह क्रिएट स्टूडेंट होने के बाद असाइन क्लास टू स्टूडेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ये एक ड्रॉबैक है। अगर हम इस कॉलबैक फंक्शन वे से अगर इसको क्रिएट करेंगे तो वो हर जगह जहाँ पे भी ये क्रिएट स्टूडेंट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे ये असाइन क्लास टू स्टूडेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब प्रोमिसेस क्या करता है कि यहाँ पे पहले हम लिखे कॉन्स्ट प्रॉमिस। अब प्रोमिसेस में किस तरीके से वर्किंग होगी कि ये जो क्रिएट स्टूडेंट फंक्शन है वो एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। ओके, इसको मैं यहां से हटा दूं पहले, कंट्रोल सेव। अब ये प्रॉमिस क्या है गाइज? फॉर एग्जांपल कि आप और आपका कोई फ्रेंड है, ओके, और आप आपके फ्रेंड को ये प्रॉमिस करते हो, ओके, कि मैं तुझे ये टॉपिक समझाऊंगा। अभी आपने समझाया नहीं, ये सिर्फ प्रॉमिस किया है कि मैं तुझे इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक समझाऊंगा। तो हुआ क्या कि अभी आपने सिर्फ कमिटमेंट किया है कि मैं तुझे ये टॉपिक समझाऊंगा, ओके, और फ्यूचर में आप उसको ये टॉपिक समझा दोगे, राइट। वो प्रोमिसेस आप वो जो प्रॉमिस की है आपने, उसको आप फुलफिल करोगे। अब उसमें दो कंडीशन हो सकती है। आपने उसको समझाया जो आपने प्रॉमिस किया था, राइट, जो आपने कमिट किया था उसको, वो आपने उसको समझाया, उसको फुलफिल किया। अब दो कंडीशन हो सकती है कि या तो उसको वो समझ आ गया या तो वो उसको टॉपिक समझ नहीं आया। आपने जो समझाया वो उसको समझ आ गया, फ्यूचर में जब भी आप समझाओगे तो समझाने के बाद या तो उसको समझ आया होगा या तो नहीं आया होगा, राइट। तो यहाँ पे भी ये प्रॉमिस सेम तरीके से वर्क करता है कि ये क्रिएट स्टूडेंट फंक्शन एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, मतलब कि एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसमें कि ये उसने ये प्रॉमिस की है कि जब ये क्रिएट स्टूडेंट टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो वो उसका रिजल्ट इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट में रिटर्न कर देगा, राइट। मतलब कि जो आपने आपके फ्रेंड को प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे ये टॉपिक समझाऊंगा, और आपने फ्यूचर में आपके फ्रेंड को वो टॉपिक समझा लिया, तो मतलब कि आपने प्रॉमिस फुलफिल कर ली, मतलब कि प्रॉमिस को आपने एग्जीक्यूट कर लिया, उसको वो टॉपिक समझा लिया। सेम तरीके से यहाँ पे क्रिएट स्टूडेंट सबसे पहले वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट, मतलब कि प्रॉमिस रिटर्न करेगा। प्रॉमिस क्या है? एम्प्टी ऑब्जेक्ट। प्रॉमिस में जो सबसे पहले जो रिटर्न होता है वो है एम्प्टी ऑब्जेक्ट। और जब ये क्रिएट स्टूडेंट टास्क परफॉर्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो तब वो उसका जो रिजल्ट होगा वो उस एम्प्टी ऑब्जेक्ट में फिल कर देगा। और फिर हमें वो जो रिजल्ट है, जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्ट फिल हुआ और जो रिजल्ट, जो रिस्पॉन्स मिला हमें, अगर वो हमें कैच करना है या वो हमें देखना है या वो हमें लेना है और उसके बेस पे कुछ टास्क परफॉर्म करवाना है, तो वहाँ पे हम .then और .catch कॉलबैक फंक्शन को यूज़ करते हैं। अब ये .then और .catch कॉलबैक क्या है कि जब ये प्रॉमिस फुलफिल हो जाएगा, मतलब कि आपने जो आपके फ्रेंड को टॉपिक समझाया, अगर उसको वो टॉपिक समझ आ गया तो .then कॉलबैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ओके। मतलब कि वो आपका फ्रेंड जो है वो आपको थैंक यू बोलेगा कि थैंक यू भाई, तूने मुझे समझाया और मुझे समझ आ गया। और अगर आपके फ्रेंड को समझ नहीं आया, आपने समझाया टॉपिक लेकिन आपके फ्रेंड को समझ नहीं आया, तो वो आपको क्या बोलेगा? वो आपको कॉल बैक करेगा कि भाई
तूने समझाया लेकिन मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया, तो तब वो यहाँ पे कैच कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। डॉट देन जब होगा जबकि वो प्रॉमिस फुलफिल्ड होगा, ओके। और डॉट कैच कब होगा कि जब वो प्रॉमिस रिजेक्टेड रिस्पॉन्स पास करेगा। तो हमारे पास प्रॉमिसेस के अंदर 3 स्टेजेस है, पेंडिंग, फुलफिल एंड रिजेक्टेड। पेंडिंग का मतलब कि अभी सिर्फ उसने प्रॉमिस की है लेकिन कोई रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं किया है। मतलब कि आपने आपके फ्रेंड को सिर्फ प्रॉमिस किया है कि मैं तुझे ये टॉपिक समझा लूंगा, लेकिन अभी तक आपने वो टॉपिक समझाया नहीं है, तो वो एक पेंडिंग स्टेज है, प्रॉमिस की पेंडिंग स्टेज है। फुलफिल्ड क्या है कि जब वो जो प्रॉमिस है, जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, ओके, मतलब कि यहाँ पे जो क्रिएट स्टूडेंट फंक्शन है, वो जब रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा और प्रॉमिस ऑब्जेक्ट में वो रिस्पॉन्स फिल करेगा, और अगर वो रिस्पॉन्स सक्सेस है, मतलब कि प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया है, मतलब कि आपने जो आपके फ्रेंड को समझाया वो उसको समझ आ गया है, तो वो फुलफिल्ड रिस्पॉन्स पास करेगा, फुलफिल्ड स्टेट पास करेगा। और अगर ये यहाँ पे जो क्रिएट स्टूडेंट फंक्शन है वो सही से एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वहां पे कोई एरर अकर हुआ, तो वो रिजेक्टेड रिस्पॉन्स पास करेगा। मतलब कि आपने आपके फ्रेंड को समझाया लेकिन अगर उसको समझ नहीं आया तो वो आपको बोलेगा कि भाई मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया, मतलब कि वो रिजेक्टेड रिस्पॉन्स पास किया। तो 3 स्टेजेस है, पेंडिंग, फुलफिल एंड रिजेक्टेड, ओके गाइज। तो यहाँ पे ये जो प्रॉमिस है ये एक स्टार्टिंग के अंदर ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा। एम्प्टी ऑब्जेक्ट मतलब कि इस ऑब्जेक्ट में कुछ भी नहीं होगा, नथिंग, ओके। जब ये क्रिएट स्टूडेंट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और अगर वो फुलफिल रिस्पॉन्स पास करेगा तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो रिस्पॉन्स हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट, इस प्रॉमिस ऑब्जेक्ट में से हमें रिस्पॉन्स को कैच करना है, रिस्पॉन्स को यूज करना है, तो हम डॉट देन और डॉट कैच कॉलबैक फंक्शन को यूज करते हैं। मतलब कि यहाँ पे इस प्रॉमिस डॉट देन करेंगे, ओके, और यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन के अंदर हमें वो रिस्पॉन्स मिल जाएगा यहाँ पे, ओके। अगर प्रॉमिस ने फुलफिल रिस्पॉन्स पास किया है तो, अगर प्रॉमिस ने रिजेक्टेड रिस्पॉन्स पास किया है तो हमें वो रिस्पॉन्स कैच ब्लॉक के अंदर मिलेगा, कैच कॉलबैक फंक्शन के अंदर। यहाँ पे इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर में मिलेगा एरर, ओके गाइज। तो इस तरीके से ये प्रॉमिसेस की फुलफिल और रिजेक्टेड स्टेट को हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉमिसेस को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? अगर हमारे पास कॉलबैक फंक्शन का जो मेथड था तो फिर क्यों प्रॉमिसेस को इंट्रोड्यूस किया? सो गाइज मैंने जैसे आपको समझाया कि कॉलबैक फंक्शन का जो वे है उसके अंदर हम जो कॉलबैक फंक्शन का जो राइट है वो डायरेक्ट क्रिएट स्टूडेंट फंक्शन के हाथ में दे रहे। मतलब कि क्रिएट स्टूडेंट फंक्शन जब जब भी एग्जीक्यूट होगा, जितनी भी जगह एग्जीक्यूट होगा, तो वो कॉलबैक फंक्शन उस क्रिएट स्टूडेंट के बाद एग्जीक्यूट होता रहेगा। लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि सिर्फ हमें इसी पर्टिकुलर जगह पे ही वो असाइन स्टूडेंट टू क्लास वाला जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे अब हम करेंगे असाइन क्लास टू स्टूडेंट, ओके गाइज। तो पहले वाले वे के अंदर जो असाइन क्लास टू स्टूडेंट वाला जो फंक्शन है वो एवरी टाइम एग्जीक्यूट होगा जब भी ये क्रिएट स्टूडेंट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। लेकिन हमें सिर्फ पर्टिकुलर इसी जगह पे वो असाइन क्लास टू स्टूडेंट फंक्शन एग्जीक्यूट करना है। तो ये प्रॉमिसेस अगर हम यूज़ करेंगे, इस प्रॉमिस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, तो हम इसी पर्टिकुलर जगह पे वो असाइन क्लास टू स्टूडेंट को कॉल कर सकते हैं। तो यही रीज़न है कि ES6 के अंदर प्रॉमिसेस को इंट्रोड्यूस किया गया और प्रॉमिसेस ने जावास्क्रिप्ट की गेम चेंज कर ली। अब गाइज ये प्रॉमिसेस एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जो कि है कॉलबैक हेल्प प्रॉब्लम। अब ये कॉलबैक हेल्प प्रॉब्लम क्या है? जो मैंने आपको बताया पहले कि जब क्रिएट स्टूडेंट एग्जीक्यूट होगा तो हम वहाँ पे एक कॉलबैक फंक्शन पास कर रहे हैं जहाँ पे कि हम असाइन क्लास टू स्टूडेंट फंक्शन को रख रहे हैं। तो अब फॉर एग्जांपल वो जो असाइन क्लास टू स्टूडेंट है वो फंक्शन एग्जीक्यूट होने पे भी हमें एक और टास्क परफॉर्म करवाना है, तो हमें एक और कॉलबैक फंक्शन उस असाइन
क्लास टू स्टूडेंट फंक्शन के अंदर पास करना होगा, और फिर उसके अंदर जो हमने कॉल बैक फंक्शन पास किया है वो एग्जीक्यूट होने में एक और फंक्शन कॉल करना है, और उसी सेम तरीके से हमें नेस्टेड कॉल बैक फंक्शन पास करने हैं। तो वो एक पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर क्रिएट होगा कोड के अंदर, जो कि कोड को वर्टिकली तो इंक्रीज करेगा लेकिन साथ साथ हॉरिजॉन्टली भी कोड को इंक्रीज करता रहेगा। तो उसी प्रॉब्लम को बोलते हैं कॉल बैक हेल्प प्रॉब्लम। तो ये प्रॉमिस इस कॉल बैक हेल्प प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि हमें सिर्फ डॉट देन करते जाना है, और जो भी कॉल बैक फंक्शन हमें एग्जीक्यूट करना है, फॉर एग्जांपल जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए तो हमें एक और फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना है, तो यहाँ पे हम डॉट देन करते जाएंगे तो वो एक बाद एक फंक्शन एग्जीक्यूट होता रहेगा इस तरीके से डॉट देन करके। और ये बहुत ही इजी वे है प्रॉमिसेस, जो कॉल बैक फंक्शन का जो वे है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और वो कोड को बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर देता है, और ये प्रॉमिसेस बहुत ही इजी है और कोड को क्लीन रखता है। और प्रॉमिसेस में सिंपल 3 स्टेजेस है: पेंडिंग, फुलफिल एंड रिजेक्टेड। पेंडिंग तब होगा जब प्रॉमिसेस क्रिएट हुई है लेकिन कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला है, तो तब वो पेंडिंग स्टेज में है। और अगर हमें अगर ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो गई है तो हमें फुलफिल स्टेट मिलेगा, और अगर ये प्रॉमिस रिजेक्ट हुई है तो हमें रिजेक्टेड स्टेट मिलेगा। ओके गाइस, और इस प्रॉमिसेस का एक और बेनिफिट ये है कि ये जो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट है, प्रॉमिस वाला जो ऑब्जेक्ट है जो क्रिएट स्टूडेंट हमें रिटर्न कर रहा है प्रॉमिस, ये प्रॉमिस ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल है। मतलब कि इस प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये प्रॉमिस किया कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं लेट भी कर दूँ अगर, ओके, अब ये प्रॉमिस को मैं चेंज करूँगा इक्वल टू स्ट्रिंग में हातिम, तो ये चेंज नहीं होगा। ये जावास्क्रिप्ट फंक्शन एरर देगा कि हम इस प्रॉमिस को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉमिस ऑब्जेक्ट ऑलवेज इम्यूटेबल है, मतलब कि हम उसे म्यूटेट नहीं कर सकते। तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर गलती से अगर कोई प्रोग्रामर इस प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को म्यूटेट कर दे तो हमें आगे का जो फंक्शन है वो पूरा उल्टा हो जाएगा। तो ये प्रॉमिस ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल है, ये भी एक बेनिफिट है प्रॉमिसेस के अंदर। ओके गाइस, तो ये यूज है प्रॉमिसेस का, और इस तरीके से हम प्रॉमिसेस को क्रिएट और कंज्यूम करते हैं। अब एक एग्जांपल दूँ तो जो फेच, जहाँ पे कि हम एपीआई कॉल करते हैं, फेच जो एपीआई है जिसकी मदद से हम कोई भी एपीआई को कॉल कर सकते हैं, तो जो फेच है वो फेच प्रॉमिस को रिटर्न करता है। मतलब कि जब हम फेच को एग्जीक्यूट करेंगे एपीआई स्ट्रिंग डाल के, तो वो हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। चले इसको भी एक बार देख लेते हैं। कोई एक एपीआई उठाए, ओके गाइस, तो ये हमने एक फ्री की एपीआई उठाई है। ओके, अब ये फेच है और अंदर एक डमी एक टेस्टिंग एपीआई है। चलिए अब देखते हैं कि ये फेच क्या रिटर्न करता है। कंसोल प्रॉमिस, ओके, कंट्रोल सेव। चलिए इसको पहले कमेंट कर ले, और यहाँ पे इसको भी कमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो ये एरर देगा। चलिए अब इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे नोड main.js। अगर आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, एरर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, लेकिन हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे ये जो फेच है वो एक प्रॉमिस को रिटर्न करेगा। प्रॉमिस का मतलब कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट। और जब ये फेच मतलब एपीआई को कॉल कर लेगा और एपीआई जब रिस्पॉन्स को रिटर्न करेगा, तो अगर ये एपीआई फुलफिल रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है तो फिर डॉट देन कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये प्रॉमिस रिजेक्टेड, मतलब कि अगर ये फेच एपीआई रिजेक्टेड रिस्पॉन्स पास कर रहा है, मतलब कि कोई एरर पास कर रहा है, तो कैच कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, ये डॉट देन एंड डॉट कैच। तो इस तरीके से गाइस प्रॉमिसेस वर्क करता है, और हम प्रॉमिसेस को एसिंक्रोनस टास्क मैनेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट, अगर आपको ये प्रॉमिसेस समझ ना आया हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, और मैंने जो एग्जांपल दिया है जो प्रॉमिस वाला, उसको समझना कि आप अगर आपके फ्रेंड को प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं तुझे ये टॉपिक समझाऊंगा, वो वाला एग्जांपल
समझना ध्यान से तो आपको ये प्रॉमिस अच्छे से समझ आ जाएगा। रेस्ट ऑफ दिस वीडियो, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।